दोस्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं पलोथन के बारे में। मैं आटे के बारे में आपको कई बातें बता चुका हूं। कई बातें अभी बाकी हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। कई क्वेश्चन आ रहे थे कि जो आटे के बाद पलोथन बच जाता है, यानी आटे का छानास, उसका हम क्या करें। ये आप लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो चलिए आज मैं बता देता हूं कि पुराने जमाने के तरीके में हमारे जो दादी नानियां थीं, वो क्या करती थीं। पलोथन से क्या होता है, अगर हम पलोथन का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करते हैं दोस्तों, तो इससे क्या होता है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम पलोथन ले लेते हैं, आटा गूंद लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, जो बच जाता है उसी डब्बे में डाल देते हैं। एक बात तो यह है कि वो छानना से एक झूठा हो जाता है। उससे जब हम दूसरे दिन कुछ बनाते हैं, कभी गेहूं की रोटी बनाते हैं, और आजकल तो कई घरों में बनती भी नहीं है, लेकिन पहली रोटी आपने जिस भी परमात्मा को मानते हो उसके नाम की जरूर निकालें। छोटी निकाले, बड़ी निकाले, जैसी भी मर्जी है निकालें। निकालनी बहुत जरूरी है। और जब हम उसे डाल देते हैं डब्बे में पलोथन को, तो वो झूठा हो जाता है दोस्तों। एक तो बात यह है। दूसरी बात है, जब हम पलोथन को उठा करके उसको कहीं रख देते हैं या आटे के डिब्बे में डालते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो कहते थे कि घर के अंदर कर्जा होता है। क्योंकि आज हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है। आप ये ध्यान कीजिएगा कि पहले की जो औरतें थीं, कभी ज्योतिष नहीं हुआ करते थे। बगैर ज्योतिष के शादी हो जाती थी, बगैर ज्योतिष के सारा काम हो जाया करता था। लेकिन हां, कभी कोई ज्यादा जरूरत पड़ती थी, तब हम जाते थे किसी ज्योतिष के पास। लेकिन आज हर घर में ये दिक्कत है। चाहे हमने लोन लिया हो, चाहे हमने जो भी मर्जी लिया हो, है तो वो कर्जा ही दोस्तों। बरकत नहीं होती है। बरकत कैसे मानी जाएगी। हम कुछ ला रहे हैं, महीने में से उसमें बच रहा है, कोई टेंशन नहीं है, उसे कहते हैं बरकत। ये रोटी से ही बरकत आती है दोस्तों। ये कोई बहम नहीं है, कुछ भी नहीं है पुराने जमाने के। अगर आपके घर में मौजूद है, दादी नानियां हैं, उनसे पूछिए, अपनी मम्मी से पूछिए कि क्या दादी नानी है ऐसा करती थी अपने बच्चों को। ये सारी बातें बताइए पुराने जमाने के तरीके से। मैं आपको सारी बातें बताती हूं, आप लोगों को अच्छी भी लगती हैं। आप लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं उसी क्वेश्चन का आंसर आज दूंगा। शायद ही आज तक किसी ने ये बात बताई होगी, शायद ही किसी चैनल में ये जानकारी मिलेगी। चलिए पलोथन के बारे में मैं आपको बताता हूं। जब आप पलोथन को उठा करके रख देते हैं, तो उसका कर्जा भी उसी से आता है। जब कर्जा आता है तो बीमारी भी आती है। आजकल हर घर में आपने देखा होगा बीपी, एसिडिटी। ये चीज कहां से आ रही है? इन्हीं चीजों से आ रही है दोस्तों। क्योंकि हम इन चीजों को, छोटी छोटी बातों को समझकर अनसुना करके हमने छोड़ दिया। हमने ली सिर्फ डॉक्टरों की और ज्योतिषियों की सलाह लेनी शुरू कर दी कि हम क्या करें। समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप पुराने बुजुर्गों की बातें सुनेंगे, देखेंगे, आप समझेंगे हमारे घर में ही सारा कुछ है। इसका इलाज तो सब कुछ घर में ही है, बाहर नहीं होता है। कभी भी पलोथन को उठा करके ना रखें, और कभी आटा भी। अगर आप लोग कहते हैं कि हमें रात में आटा गूंद करके रखना पड़ता है, वैसे दोस्तों हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो रात को बासी आटा नहीं रखते थे। कहते थे कि रात को बासी आटा कभी गलत काम के टाइम के लिए रखा जाता था, कभी भी अच्छे टाइम पे नहीं रखा जाता था। तो आटा कभी भी आप रात को ना रखें। उतना ही गूंदे जितना आपको चाहिए, बेस्ट ना करें। लेकिन सुबह 10 मिनट लगते हैं दोस्तों, थोड़े सा जल्दी उठ जाएं। 10 मिनट पहले उठेंगे तो आपका आटा बिल्कुल बढ़िया गूंद जाएगा। वैसे आपकी मर्जी है कि आप रात को गूंद करके रख सकते हैं, लेकिन रात को गूंद करके हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथ में रात को गूंद करके आटा नहीं रखते थे। और आजकल तो सभी रखते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार रात के समय आटा गूंद कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का पिंड का काम हो जाता है। तो रात में आटा नहीं रखना चाहिए। वैसे भी कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हुआ करते थे, ये सारे सलाह दिया करते थे कि रात को आटा गूंद करके ना रखें, पलोथन को उठाकर करके ना रखें। आप बार बार एक क्वेश्चन कर रहे थे कि पलोथन के बारे में गुरुजी बताए। मैंने आपको आटा छालनी के बारे में बताया, आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों हमें सबका भला करना चाहिए। भला का अर्थ लाभ ही होता है। जब किसी का हम भला करते हैं तो हमारा अपने आप लाभ होता है। दोस्तों सही कह रहा हूं मैं। दूध की बात भी आपने कही, मैं दूध के बारे में भी आपको, वो जो भगोने के बारे में आपने पूछा, सारी बातें मैं आपके साथ करूंगा। मैं एक एक कमेंट्स बड़े ध्यान से पढ़ता हूं और आप लोगों को नोट कर लेता हूं।
ड्राइव में किसने क्या पूछा है, ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहा था, तो मैंने इसी क्वेश्चन को आज रख लिया कि आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। आपने डिलीवरी के बारे में बताया, वो भी मैं आपको डिलीवरी के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए, जब हम लेते हैं ना, इतना ही लें, ज्यादा ना लें। पहली बात है, एक साथ भर भर के कटोरा ना लें, थोड़ा ही लें, दोबारा चाहिए थोड़ा सा और ले लें, ज्यादा ना लें, क्योंकि उसको दोबारा अगर आपके पास थोड़ा बच भी जाता है तो आप उसे गूंद लें और उससे कुत्ते की रोटी बना दें। थोड़ी सी छोटी सी रख दें। कहते हैं कि पिछला भारी होना चाहिए, या फिर कहते हैं कि पिछली रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। ये जो कहावतें होती थी ना पहले के जमाने की, तो उसमें बड़ा अर्थ होता था दोस्तों, बड़ा ही अर्थ होता था कि पिछली रोटी ना खाएं, वो कुत्ते की होती है। क्यों कहते थे, अब आप समझ सकते हैं कि ये पलोथन के बारे में कितनी बात है। कुत्ते को रोटी बनाते थे, आप खुद देखें, कहीं पलोथन उठाकर रखने की बात आई, पिछली रोटी कुत्ते की बनाएं, आगे की रोटी गाय की बनाएं। यही सारे कहते हैं, आज भी आपकी मम्मी दादियां कहती होंगी। राजस्थान में रहें चाहे बाहर रहें, कहीं इंडिया में रहे बाहर रहें, ये सारी बातें सभी जानते हैं कि पिछली रोटी ना खाएं। आजकल जब हम पिछली रोटी खाते हैं, आजकल के बच्चे जब पिछली रोटी खाते हैं, तो उनको पता तो होता नहीं है, फिर वो कुत्ते वाली समझ आ जाती है। ये वाली कहने का जो पिछला पुराना जमाने की औरतों का था कि जो पिछली रोटी खाएगा उसकी कुत्ते वाली बुद्धि हो जाती है, उसकी बुद्धि में अकड़ होती है, ऐसे कहते थे। तो पलोथन अगर आपके पास बच जाता है, इसे आप थोड़ा सा पानी डाल करके गूंद लें। थोड़ा सा आटा रोटी का अगर बच जाता है तो वो भी आप लगा लें, नहीं बचा तो इस पलोथन को आप गूंथ करके आप तवे पर एक रोटी बना करके डाल दें, लास्ट की एक रोटी, और वो रोटी आप कुत्ते के भाग के नाम के हिसाब से आप डाल दें, कुत्ता है तो ठीक है, नहीं तो उस पे आप थोड़ा सा घी अच्छे से लगा दें ताकि कुत्ता अच्छे से खा लेगा। तो कुत्ते तो हर गली में हर जगह मिल जाते हैं दोस्तों, इसीलिए कहते हैं पिछली रोटी नहीं खानी चाहिए। पहली रोटी गाय को हमारे परमात्मा के नाम जिसे हमने दिया है उसके नाम की एक रोटी छोटी है, बड़ी है, जैसी भी आप निकालें दोस्तों। रात के आटे के बारे में मैंने बताया, पलोथन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और क्या चीज आपको समझ में नहीं आई ये भी मुझे आप शेयर कीजिएगा। सोमवार के दिन आटा लगाते समय थोड़ा सा दूध डालकर आटा लगाने से परिवार के लोगों का चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है। मंगलवार के दिन थोड़े से गुड़ के पानी से आटा लगाने से परिवार का मंगल ग्रह मजबूत होता है। बुधवार के दिन आटा लगाते समय थोड़े से हरे धनिये के पत्ते या पालक के पत्ते डालकर आटा लगाने से परिवार के लोगों का बुध ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। गुरुवार के दिन आटा लगाते समय थोड़ी सी हल्दी या बेसन मिलाकर आटा लगाने से गुरु ग्रह बहुत घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। शुक्रवार के दिन आटे में थोड़ा सा शुद्ध देसी घी या शक्कर मिलाकर आटा लगाने से परिवार के सभी लोगों का शुक्र ग्रह मजबूत होता है, ज्ञान से परी। और शनिवार को 1 चम्मच सरसों का तेल डालकर आटा लगाने से शनि ग्रह बहुत मजबूत होकर परिवार में सुख शांति और उन्नति शुरू हो जाती है। सच्चे दिल से एक लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी।